जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी फदाफाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी फदाफाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। महाराज अनंतम शुक्राना, आपने ये वाली सत्संग सेवा मेरे को ब्लेस करी। संगत जी, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ अपने सत्संग के जरिए और अपना आगे का सत्संग कंटिन्यू करती हूँ 2025 का, जो गुरु जी ने सेवा दी है मेरे को। संगत जी, अभी जैसे मैंने बताया सभी संगत के बीच में, जो सत्संग में आपने बताया कि कैसे मेरा बीच का जो ईयर था, मिड ऑफ द ईयर, इतना टफ था और एग्रेसिव वाला था ये ईयर, और सारी चीज़ें थी। अब हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम नादान बच्चे गुरु जी के, हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या चीज़ कैसे, बट आते आते आप बहुत ड्रेन हो जाते हो और बहुत चीज़ें शायद लड़नी पड़ जाती है। तो मेरा पिछला टाइम जो अभी बीच वाला ये रहा, बहुत लड़ने वाला हो गया अपनी चीज़ों के लिए। आई नीड टू फाइट, ये दिखा कि अपनी चीज़ों के लिए लड़ूंगी नहीं तो छूट जाएंगी। तो आते आते एट द एंड ऑफ द ईयर ये भावनाएं तो आई गई कि अपनी चीज़ों के लिए बोल कोई कुछ नहीं है, अपनी चीज़ों के लिए मुझे पाना है कुछ, लड़ना पड़ेगा। लड़ूंगी नहीं, जवाब नहीं दूंगी तो दुनिया तुम्हें बेवकूफ़ समझेगी। हालांकि ये प्रकृति का नियम भी है कि तुम्हें, प्रकृति का नियम तो नहीं कहूंगी, इन इंसानी रूपी लोगों का नियम बन गया है। अपनी चीजें हैं तो बेटा तुम लड़ो, तुम लड़ोगे नहीं तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी। अब जो इतना अग्रेसिव वाला है संगत जी, आप तो लोगों को देख के ये लगा होगा कि भाई इतना अग्रेशन किस बात का, इतनी बड़ी तो बात नहीं है, गुरु की संगत में हूँ तो मतलब ही नहीं इतना उसका। बट इस सब में कितनी ब्लेसिंग है ये एट द एंड ऑफ द ईयर के, जो दिसंबर तक आते में आपको समझ में आएगी, क्योंकि मुझे भी वैसे ही समझ में ही आई। बट बाबा का, महाराज का अनंतम शुक्राना है संगत जी कि जो ये मिड वाला टाइम था, इसमें गुरु जी ने मेरे को यहाँ पे अपना सत्संग सेवा ग्रुप में पाठ सेवा में जोड़ रखा था, क्योंकि उन्हें पता था इसे इसकी ये वाली हीलिंग की नीड है, लोगों के बीच में रहने की नीड है, क्योंकि इसमें अकेली पड़ जाएगी। तो अपना एक इस साल का 2025 का बहुत एक प्यारा जो हिस्सा रहा है मेरा, वहाँ का रहा है। और एक इस ग्रुप का रहा है, अपने संगत परिवार का रहा है, जिन सभी संगत के बीच में सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सभी संगत परिवार का अनंत शुक्राना है। और इतना संभाल के रखा, उसके जरिए हील करते रहे महाराज, तो उसका मैं भी अनंत शुक्राना करती हूँ का, और सभी प्यारी प्यारी संगत का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उन हर एक संगत का शुक्राना करती हूँ जिन्हों जो मेरा ये सत्संग अब इतना एंड तक सुन रहे हैं। पार्ट्स में किया है, लंबा गया है, बट टाइम निकाल के उन्होंने सत्संग सुना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज। तो दिसंबर अक्टूबर तक आते आते ही ये हुआ दिवाली। अक्टूबर में फिर मैंने फील किया यार, ये वही चीजें वही सिनेरियो रिपीट हो गए दिवाली में आते थे। ये पूरी पूरी रात में सो रहे, 2 दिन में सफाई हो रही है, दिवाली की रात को नहीं सो रहे हम, पूरी पूरी रात इतना अलग अलग के ये चीजें होके। तो मैं दिवाली तक ऐसे हो गई थी महाराज, ये जो चीजें छूट गई थी पहले की, ये रिपीट क्यों हो रही है, यहाँ क्वेश्चन मैंने मेरा आ गया। मैं कहा महाराज मुझे पता आप करा रहे हो, कुछ तो दिखाना चाह रहे हो, कुछ खाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, बट ये क्यों रिपीट हुई, जब आपसे जुड़ने के बाद ये सब बिल्कुल रुक गया था, ये नेगेटिविटी इतनी रुक गई थी, घर में इतना चेंज हो गया था माहौल, क्यों। करवा चौथ वाला दिन था, अक्टूबर में ही था, बहुत प्यारा गुरुजी ने संगत परिवार के बीच सेलिब्रेट कराया। बट अगेन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग मोर वर्स्ट, की जो मेरा संगत परिवार जुड़ा था, पता नहीं क्यों वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ गुरुजी, बीच में भी मन में आया कि यहाँ पे मेरा शायद सितंबर का टाइम था या अगस्त का टाइम था, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेम्बर, कि शायद इंट्यूशन है आई नीड टू लीव ईच एंड एवरीथिंग एंड लेफ्ट दैट, बट मैं नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि इतना प्यारा संगत परिवार गुरुजी ने ब्लेस किया था। और शायद हीलिंग भी वहाँ पे बहुत दी है, बहुत चीजें ब्लेस करी है, पाठ सेवा पाठ में जोड़ा उन्होंने, तो मतलब बहुत चीजें संगत जी तो मेरे को ब्लेस करी है। तो मैं समझ ही नहीं पा रही था, मुझे वो चीज लग रही थी कि वो गुरुजी मेरे मन के ही बनाए हुए थॉट है। बट अक्टूबर में आता है तो वो चीजें और छूट गई।
हालांकि करवा चौथ आई डोंट डू फास्टिंग एंड ऑल इन ऑन करवा चौथ, बट स्टिल करवा चौथ त्योहार है, घर में भी रहता है, हमारी मम्मियाँ करती हैं। तो ऑफ कोर्स चीजें अपने ऊपर भी हो जाती हैं, करने वाली समझने वाली और देखने वाली कि कैसे करना है सेवा, उनकी भी हो जाती है। और गुरु जी सब तो मैंने मेरी जो करवा चौथ की अरदास थी संगत जी कि मम्मा की लाइफ में खुशियाँ दें, ब्लेस कर दें, और उनकी 25th एनिवर्सरी आने वाली थी नवंबर में, तो वो ब्लेस कर दे, वो गुरु जी ने मेरी अरदास उस टाइम की सुनी। बहुत सारे आंसर्स उसके बाद। अच्छा, एक चीज और, अक्टूबर में जो मैं बताया, पता नहीं क्यों संगत परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स हुई या नेगेटिविटी हुई या जो भी था, वाइब्रेशन थी, और जो चीजें भी थी, मैं बीच में एक्सिट हुई, आई क्या क्या फिर आई तो मुझे नहीं पता, सारी बातें हुई कि नेगेटिव उसमें हो गई, मैं ऐड ऑन भी हुई संगत में दोबारा। पहले तो शायद अपनी उसकी तरफ से चली गई, फिर मैं गई, सारी चीजें हुई, बट गुरुजी ने ये वाला जो टाइम था उसके बाद मेरे को खुद गुरुजी 1 to 1 कनेक्ट करे, मैसेजेस आने लगे मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक जो स्रोत था संगत परिवार आंसर का या ब्लेसिंग्स का, वो रुक गया था, वहां रुकने लग गया था, और चीजें हो भी रही थी, नहीं था जो भी था, मैं बार बार बात नहीं करूंगी, ऐसे करके हुआ। फिर मेरे को याद है शायद 28 तारीख की बात है, 28 अक्टूबर को गुरुजी ने बहुत प्यारा दिन ब्लेस किया, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। गुरुजी ने बहुत प्यारा, एक रेस्टोरेंट है हमारे सिटी में जो पूरे राजस्थानी थीम पे है, और जो मेरी एक बड़ी इच्छा थी गुरुजी ने पहले ही सुनवा दिया था, क्योंकि मम्मा ने बोला था तू जयपुर नहीं जा पाई ना, इट्स ओके, तेरे को अक्टूबर के टाइम में सही हो जाता है वहाँ, तेरे को जयपुर लेके चलेंगे, राजस्थान में ही है जयपुर, एंड जब चलेंगे 1 2 दिन का हम बना लेंगे करके। वो बोली हुई बात गुरुजी ने ऐसी ब्लेस करी कि जो रेस्टोरेंट है यहाँ हमारे सिटी में, वो राजस्थानी थीम पे 28 अक्टूबर को गुरुजी ने वहाँ ट्रिप ब्लेस कर दिया, वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, बहुत ब्लेस दिन गया वो, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, बट पता नहीं क्यों दैट वाज द अगेन टफ टाइम फॉर मी, कि वहाँ पे मेरा फिर कनेक्शन छूटने लग गया अक्टूबर में। और गुरुजी ने, अच्छा एक चीज और दिवाली पे गुरुजी ने वानर रूप में आके पहरा बिछा दिया था घर में, और वो रोज रात को बंदर हमारी छत पे आके बैठ जाता था, और दिवाली पे बरामदे में आके पहरा डाल के जाता था, क्योंकि उठते थे, हमें तो पता है ये बात, और दिवाली के टाइम की बात है, तो दिस इज वन ऑफ द ब्लेस्ड थिंग जो हुई वहाँ पे। और ऐसे करके गुरुजी ने ब्लेस किया, यहाँ मेरे कॉन्टेक्ट छूटने स्टार्ट कर गए, और अब और ज्यादा मैं लो हो गई इस पॉइंट पे फिर से कि क्यों हो रहा है, अब यहाँ मेरा क्वेश्चन मार्क उड़ गया। मैं महाराज के पास बैठ के कहती हूँ, "मैं महाराज क्यों हो रही है ये चीजें, इतनी नेगेटिविटी, ऐसी वाइब्रेशन फॉर, इतना सब कुछ आपने रखा, क्यों रखा मुझे नहीं आता, मतलब ये वो चीजें हो रही है जो पहले हुआ करती थी आपसे जुड़ने से पहले, और ये क्यों चीजें आ रही हैं, मुझे नहीं आता समझ, मैं नहीं समझ पा रही क्या सिखाना चाह रहे हो आप, और क्या बताना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो अपनी बेटी को।" इस पॉइंट पे आते आते मैं ये वो चीजें, ये ब्लेसिंग्स को पहले वाली बिल्कुल ब्लैंक थी, पहले का कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि जो मिड टाइम ऑफ द ईयर था मेरा, जुलाई का, और ये वाला बहुत वैसा हो गया था, बट उसके बावजूद भी ब्लैंक चीजें दिखी, बट धीरे धीरे यहाँ मैसेजेस स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एक चीज और ये लग रहा था मगर सारी चीजें छूटती हुई क्यों चली जा रही है। ये जो मैं मिड टाइम ऑफ द ईयर जो पहले वाले सत्संग में शेयर किया, वो मेरा ऐसा भी रहा संगत जी की, ऐसा लगता था सारी एनर्जी ड्रॉन होती हुई, ड्रेन होती जा रही है, जो मेरी पॉजिटिव ऑरा था मेरे अंदर, पॉजिटिव एनर्जी तो सब चला गया। तो ऐसे करके सारी चीजें हुई, और इसी के साथ गुरुजी ने नवंबर में जब ये चीज छूटी, मतलब संगत परिवार शायद छूटा, बट स्टिल मेरे को गुरुजी ने ये चीज फील नहीं होने दी कि संगत परिवार छूट गया, क्योंकि संगत मेरे से जुड़ी रही और मुझसे बात करते रहे, और ये अपना पल अपनापन जो है गुरुजी ने मेरे को फील कराते गए, महाराज कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं छूटा, जिस संगत से तू जहाँ जैसे जुड़ी थी ना, सब अभी भी हैं, भले कोई शायद ना बोले ओपन एंडेडली कि तू नहीं आई, तू नहीं हुआ,
कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और आज मैं जब इस चीज को सोचती हूँ, नेगेटिविटी उस टाइम पे भी बहुत थी, अपने नेगेटिव वाइब्स बहुत थी, शायद मैं ड्रेन अप हो गई थी या जो भी था, पॉजिटिव एनर्जीज में रख ही नहीं पा रही थी। तो नेगेटिविटी उस टाइम पे भी बहुत चीजें लग रही थी मेरे को, और डाउन भी हुई थी चीजें, किसी से बात करने का भी मन नहीं था। बट गुरुजी ने ये चीज कहीं ना कहीं आज जो मुझे, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सच में ये फील होता है कि ये होता है कि मैं जब ग्रुप से गई थी, एक्सेप्ट हुई थी, गुरुजी ने एक्सेप्ट कराया था, तो इसी उससे कराया था, ये शायद गुरुजी की यही आज्ञा है, इसलिए कराया था। तो शायद इसलिए भी बहुत मुझे किसी ने ना, कोई ये फोर्स भी नहीं करता कि तू वापस आया कर, बट स्टिल उसके बाद भी गुरुजी ने ये चीज भी दिखाई कि हम कहीं ना कहीं सबके साथ है तू, वो चीज अभी भी है। तू किसी से कुछ भी पूछेगी, कहीं भी होगी, सब तुझसे बहुत प्यार से बात करेंगे, सब जुड़े रहेंगे, कोई तेरे को ऐसा फील नहीं कराएगा कि तू अलग है, तूने कुछ किया है, या कुछ भी ऐसा नहीं कराएगा। सब जुड़े हुए हैं, और मतलब बहुत ब्लेस्ड। तो अब नवंबर तक मैं बहुत ब्लैंक थी, और वो वाला टाइम, ये तो आगे की बात कर गई हूँ, नवंबर का महीने की बात करती हूँ क्या हुआ। तो इतनी बातें हुई, और मुझे ये चीज फील जो ये लगा, मैं पॉजिटिविटी कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल, क्योंकि बहुत शायद नींबू की तरह निचोड़ना था उन्हें जो भी। लेकिन यहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई, मेरी अरदासें सुनने लगी पूरा नवंबर। तो गुरुजी ने बिल्कुल मेरा, जो मैं कह रही हूँ ना, मंथली भी ट्राई कर रही हूँ, तो नवंबर का अगर मैं देख के सोच मन में आया ना भाव नवंबर कैसा जाएगा, तो वो एक ये दिखा कि ये नवंबर जो जाएगा, इनक्रेडिबल नवंबर जाएगा, बढ़िया बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसा ही नवंबर का महीना मेरा ब्लेस किया, बहुत ब्लेस्ड महीना, जिसके सत्संग करने चलूँ तो बेअनंत सत्संग हैं, और इस सत्संग में कवर मैं कर ही नहीं पाऊंगी ये बात। तो अगले सत्संग में ज्वाइन करती हूँ संगत जी, ये अगले पार्ट में बताती हूँ क्या हुआ, नवंबर का महीना कैसे गुरु जी ने ब्लेस किया, और दिसंबर में भी अभी क्या क्या चीजें गुरु जी ने दिखलाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा फाय, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सभी संगत का अनंतम शुक्राना, जो मेरे इस स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बने हैं, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे को सपोर्ट किया है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। महाराज, अ, साल 2025 में आपने इतनी सारी बेअनंत ब्लेसिंग्स जो ब्लेस करी, जो मुझे इस साल के आखिर में बना दिया, मैं हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना करती हूँ। और हर एक टाइम का, जो भी था, जैसा भी था, आपने उसमें मेरे को कुछ बनाए ही है। मैं हर एक उस सब चीज का आपसे अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बस इतना कहती हूँ बाबा, जैसे आपने साल 2025 में मेरे को इमोशनली इमोशनल वेल्थ दी, मेरे को सारी चीजें देखने की हिम्मत दी, मुझे काफी सारी ऐसी चीजें करनी सिखाई जो मुझे पहले नहीं आती थी, और मैं नहीं करती थी, और मेरे को और ज्यादा पावरफुल बेटी बनाया अपनी। मुझे आपने साल 2025 में वो वर्जन मेरा निकाला, निखारा, जो शायद मैं नहीं थी। मेरी अपनी कोई भी आपसे कंप्लेन नहीं है कि मैं ऐसी क्यों। शायद मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैं कुछ सही कर रही हूँ तो आपकी रजा में कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ तो आपकी रजा में कर रही हूँ। और यहाँ पे इस भाव देके आपने मेरे को सरेंडर की भावना सिखाई, आपने मुझे पाठ करना सिखाया, आपने मुझे पाठ नाम जाप की शक्ति दिखलाई। आपने मुझे साल 2025 में, जो मैंने शायद कभी इमेजिन नहीं किया था
कि, या ये कहूँ कि जो एक खोई हुई खुशी जो मैंने सोची नहीं थी कि ऐसे वापस इस तरीके से मिलेगी, वो आपने मेरे को ब्लेस किया। मुझे याद है मम्मा पापा की जब एनिवर्सरी थी, पापा के फेस पे जो स्माइल थी पता नहीं कितने सालों में देखी। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ हर एक खुशियाँ का, हर एक बातों का। और जो बातें मैं वर्ड्स में और सत्संग के माध्यम से नहीं बता पाई, उस हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना है। और आपने बहुत मेरे को पावरफुल और मेरे को एक लेवल अप करके दिया, अपग्रेड करके दिया। मैं उस सब के लिए शुक्राना करती हूँ। और इसका भी शुक्राना करती हूँ कि जो आपने मुझे बात बोली थी कि तेरे 19 साल के कर्म कांड ठीक कर दिए हैं, तो मैं शुक्राना करती हूँ इस बात का भी। और महाराज इसका भी शुक्राना करती हूँ कि इस पूरे साल मुझे बहुत सारी बातें अपनी लगी कि ये चीज़ तो अच्छी हो गई, बट मैं गुरुजी की संगत में हो के भी, अपने महाराज की संगत में हो के भी, कि इतना एग्रेशन या इतना जवाबदेही, हर चीज़ में जवाब देना सीख गई हूँ, ऐसी हो गई हूँ। तो मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ। शायद मैं पहले, शायद क्या मैं थी ही नहीं ऐसी, बट शायद कुछ चीज़ ऐसी है यहाँ पे जो आपको लगता है कि ये बेटी, मैं मेरी बेटी को आगे काम आएगी, इसलिए सिखा रही हूँ। मैं आपका शुक्राना करना बहुत एक छोटा ही शब्द होता है, और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो बस महाराज मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना, इतनी सारी बातें आपने सिखला दी उसको स्वीकार करना, और जो ब्लेसिंग आपने मुझे जैसे इस ईयर दी, जो जो जैसे सिखाया, जो दिया, जो जो हुआ, उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ा के उस हर एक संगत को देना, जिस जिस संगत तक ये मेरा पूरा सत्संग गया है और उन्होंने सुना है। महाराज आपसे 2026 के लिए एक ये दुआ है कि महाराज प्लीज हर एक संगत को उनको बहुत ब्लेस करना। मुझे आपने बहुत बातें ऐसी भी सिखलाई कि मतलब लोग कौन अपना, मतलब कौन कैसा, कितने डबल फेसेस दिखलाए और उनसे कैसे डील करना है, ये भी सिखलाया। तो मैं आपका उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। सरबत का भला करना, यही मनोकामना करती हूँ। और मंत्र जाप के साथ इस सत्संग सीरीज का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय।